तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं पीएफआई की। कितना खतरनाक बनता जा रहा है पीएफआई। हाल ही के दिनों में केरल में जिस ढंग से उग्र प्रदर्शन किया और जिस तरह के पीएफआई के बयान आए हैं, उसके बाद सवाल ये उठने लग गया है कि पीएफआई पर प्रतिबंध क्यों नहीं, जबकि सभी ये जानते हैं कि सिमी का एक फ्रंट बन चुका है पीएफआई और कुछ नहीं। मेरे साथ इस वक्त इस बहस में कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अपराजिता सारंगी है बीजेपी से, मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, मेरे साथ माजिद हैदरी हैं। लेकिन सबसे पहले अरुण तिवारी के पास चलता हूं, कानपुर। अरुण, क्या कहना चाहेंगे पीएफआई के बारे में? प्रणाम करता हूं और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारी माता है, राष्ट्र हमारी, जिसके लिए अगर हम दहेज की परंपरा में दान करें तो समझ में आता है कोई भी पैसा अगर इस तरह से उपयोग हो, अपराधियों का कोई मतलब नहीं होता। उन्हें महासचिव को सोचना चाहिए। तबाही करने वालों का मकसद सिर्फ तबाही है। खून किसका बहा, इससे उन्हें मतलब नहीं होता। चाहे शाहीन बाग हो, चाहे कोई बाग हो, हर बाग में जिस तरह से आग लगाई जा रही है, मैं यही कहूंगा कि सभी मुस्लिमों से पहले मैं अनुरोध करूंगा कि ये कुछ सिरफरे लोगों के लिए सारे मुस्लिम संप्रदाय को संदिग्ध मत बनाएं। वो मेरे भाई हैं, हम लोग खुलकर माँ के आंगन में माँ की सेवा में रत रहें। ये किसान जो हम लोग अन्नदाता हैं, सबको खिलाते हैं। अंत में जो भी जहां ये मर रहे हैं, चाहे वो कोई घटना हो, चाहे वो बलात्कार करने के बाद कोई झेल रही नारी का मन हो, या किसानों का ये त्रासदी झेल रहा ये परिवेश हो, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो विरोधी या विपक्ष है, उनको कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि कल भी आएगा और उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। तब शायद उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये विपक्ष में रहने का कोई औचित्यपूर्ण ढंग नहीं है कि विध्वंस किया जाए, लोगों का मन गिराया जाए। तो मैं यही कहूंगा कि बैठ ज्यादा उजालों में अंधेरे दिख नहीं सकते। शाहीन बाग वालों को लहू पीकर पसीने की कमाई लिख नहीं सकते। सियासी कुर्सियों के पांव जैसा नाच नचते हैं, बड़े बेशरम हैं, इनको तवायफ कह नहीं सकते। मैं बहुत ही श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूं और मैं कहता हूं कि मां के आंगन में इस विध्वंसकारी नीति में सहयोग मत दें। ये दान नहीं है, ये महापाप है। ठीक है, सीधे चलता हूं अपराजिता सारंगी जी के पास। अपराजिता जी, बार बार ये सवाल उठा कि पीएफआई बैन होनी चाहिए, पीएफआई बैन होनी चाहिए। सवाल यह है कि पीएफआई अब तक बैन क्यों नहीं हुआ? कई सारे राज्य सरकार इसके बारे में संस्तुति कर चुके हैं। मैं आप सबको बता दूं कि इस दिशा में कार्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश और आसाम ने सिफारिश की है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, और उन सिफारिशों के बल पर अभी काम चल रहा है। इसे बैन किया जाएगा, मैं आपको सबको बता दूं। और 4 दिसंबर 2019 होम मिनिस्ट्री ने सारे राज्यों से सोशल मीडिया को भी बैन कर दीजिए, ट्विटर को भी बैन कर दीजिए, फेसबुक भी बैन कर दीजिए, लेकिन इस पर कार्रवाई जारी और निश्चित तौर पर कार्य किया जाएगा। इसे बैन किया जाएगा, फिर आप सुरक्षित हो जाएंगी। मुझे लगता है कि इस दिशा में मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ही डर लगता है आपको, पूरे देश को, कि जरूर बैन किया जाएगा कुछ समय की बात। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी भी सरकार है केरला में। केरला में इतना उग्र प्रदर्शन हुआ, आप लोग खामोश हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठे रहे? आप लोगों ने पीएफआई के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? और जब आपकी सरकार अगर चुपचाप रहेगी तो बाकी सरकारों का क्या होगा? क्योंकि पीएफआई का ओरिजिन तो केरला से ही है। जी देखिए, ऐसा है, हमें डंडे मार के सीधा करना आता है और हमने वहां पे सारे गलत काम रोके हुए हैं। किसको हम गलत समझते हैं, किसको हम सही समझते हैं, ये आप हम पे छोड़िए। और ये सब कुछ बैन कर देना, ट्विटर बैन कर दीजिए, फेसबुक बैन कर दीजिए, सोशल मीडिया बैन कर दीजिए। दिशा रवि जैसे युवाओं को पकड़ के जेल में डालिए। संविधान खतरे में आ गया, भारत खतरे में आ गया। दिशा रवि 21 साल की लड़की इंडिया को खत्म कर देगी। ये बकवास जो फैला रखी है आरएसएस वालों ने, क्योंकि इनको डर लगता है खुले विचारों से, साइंटिफिक टेम्परामेंट से। ये मल्टीकल्चरल कंट्री को टॉलरेट नहीं कर सकते। ये ऐसी कंट्री को टॉलरेट नहीं कर सकते जिसमें दलित भी हो, मुसलमान भी हो, क्रिश्चियन भी हो, सब तरह के लोग हो। और हम सुना करते थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऐसा गुलदस्ता जिसमें तरह तरह के फूल है। आरएसएस नहीं चाहता है। आरएसएस कहता है एक ही फूल होना चाहिए, भगवा, और भगवे के अलावा बाकी फूल होंगे, और खासकर हरे रंग का फूल होगा तो कुचल के उसको हम फेंक देंगे। पीएफआई को आपको बैन करना है, पीएफआई गलत है, करिए, लेकिन आप इस देश के मुसलमानों को टारगेट कम से कम ना करें। ये गलत है। एक बात पता है, इस देश की भूमि पे आपको एक बात पता है, आप चाहकर भी भगवा को इग्नोर नहीं कर सकते। विवेक श्रीवास्तव जी, जब सुबह सूरज उगता है और जब शाम को अस्त होता है
तो आसमान में एक लालिमा देश को छाती बचाना है, और वो भगवा भगवा सबसे कलर बड़ा की होती दुश्मन है। आप चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते उस कलर को, आपको देखना ही देखना पड़ेगा। जी, आपने जब उग रहा आप होता सुबह है उठे हैं कभी? और सुन लीजिए, जब उग रहा होता है सूरज, उगता हुआ सूरज लाल रंग का होता है, उगता हुआ सूरज लाल रंग का होता है सर, उसको तो बोलते लाल हैं रंग को भी क्रिम्सन कभी रेड, देखोगे, जो आप भगवा होता नजरअंदाज है। नहीं कर सकते। भगवा होता है, अगर भगवा रहेगा तो लाल भी रहेगा। भगवा होता है, भगवा। क्यों संगीत रागी जी, 2 बार भगवा कलर होता है स्काई के अंदर कि नहीं होता है, बताइए। शुरू में रेड होता है, रेड। उसी को भगवा बोलते हैं मेरे भाई विवेक श्रीवास्तव। हरे रंग के लाल पत्ते होता नहीं है, होंगे। उगता हुआ सूर्य लाल होता है। दीपक भाई, अगर हरे रंग के पेड़ पौधे नहीं होंगे ना, तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। हरे रंग का कुछ नहीं बनता आसमान में, मत चिंता करिए, हरे रंग से कुछ नहीं बनता आसमान में। नहीं होगी ना माजिद हैदरी, हरे रंग से कुछ नहीं बनता आसमान में। संगीत रागी जी, जमीन में बनता है, पूरी जमीन के ऊपर हरी कालीन पड़ी हुई है। देखिए इस्लाम में जो सब्जी खाते हो ना, वो भी हरे रंग की होती है। इस्लाम में हरा रंग को इतना महत्व क्यों दिया गया? क्योंकि इस्लाम जहां पर रेगिस्तान में पैदा हुआ वहां पर हरियाली थी नहीं, इसीलिए हरे रंग को इतनी प्राथमिकता दी गई। दूसरी बात, वामपंथी मित्र को मैं बताना चाहूंगा कि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट एक मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करना इन्हीं वामपंथियों ने किया था। पाकिस्तान बनने में जो बौद्धिक सपोर्ट था, इन दोनों संगठनों ने दिया था। कहा कि भारत में रहना होगा। मैंने आपको सुना है ना, कभी नहीं कहा। आप चीन के अंदर देखिए क्या है, कभी नहीं कहा एक निशान एक चीन के अंदर वहां की सेनाएं और आर्म फोर्सेस मुसलमानों के घरों में जाती है और 6 महीनों तक रहती है उनका परिवार का सदस्य बन करके। क्या कुरान में पढ़ाया जाना चाहिए यह तय करती है। और मैं तो कहता हूं, जब तक इस्लाम की शिक्षा मदरसों में दी जाती रहेगी, दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद पैदा होता रहेगा। आज आप सिम्मी बैन कर दीजिए, कल पीएफआई बैन कर दीजिए, कोई और संगठन खड़ा होगा। जब तक इस्लाम की शिक्षा, कट्टर शिक्षा मदरसों में दी जाती रहेगी, तब तक दुनिया का कोई भला नहीं हो सकता, कभी भला नहीं हो सकता। यही कारण है दुनिया के 87% के आसपास जितने भी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने भी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसका एक हिस्सा इस्लाम है। सेक्युलर भारत का सबसे ज्यादा और ठीक है, मैं सीधे चलता हूं अभिषेक मिश्रा के पास। दिल्ली मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कहेंगे पीएफआई के बारे में? मैं ये कहना चाहूंगा, जितने लोग पीएफआई के बैनर तले विचारों की स्वतंत्रता चाहते हैं, उनको बोलिए पाकिस्तान जाएं और विचारों की स्वतंत्रता चलाएं। हरे झंडे को पूरी तरीके से फलने फूलने का मौका वो उस जगह पे दे जहां पर एक सिंगल यूनिट चल रही है। आज हिंदुस्तान के अंदर जिस भगवा को ये बैन करने की बात करते हैं, वो 100 साल से जमीन पर अथक संघर्ष करके एक देश को पटरी पर लाने का काम किया है। पिछले 6 वर्षों से देश में एक वैचारिक स्वतंत्रता आई है। अदरवाइज हम यही देखते रहे हैं कि हर जगह हर प्लेस पर कहीं पर जाते हैं, अगर आप भगवा की बात करते हैं तो आप क्रिमिनल हैं, और अगर आप हरे रंग की बात करते हैं तो आप सेकुलर हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देश का हर वो कोना जहां पर आप हरा झंडा उठाते हैं, सारी देश विरोधी ताकतें, पीएफआई या कोई भी आई, देश की स्वतंत्रता से पहले से लेके आज तक दीपक जी, जहां पर भी हरा झंडा या सेकुलर की बात करते हैं, देश को कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक आप देख लीजिए, ठीक है, जहां देश विरोधी तत्व होंगे। आप ही का सवाल ले जाता हूं मुजब्बिर के पास। मुजब्बिर, आपको एडवाइस दे रहे हैं कि अगर ज्यादा वैचारिक स्वतंत्रता चाहिए आपको तो पाकिस्तान चले जाएं। मेरे एक दर्शक ही एडवाइस दे रहे हैं। वैचारिक स्वतंत्रता, यहाँ ट्विटर करने पे लोग पकड़े जा रहे हैं, फेसबुक लाइक करने पे लोग पकड़े जा रहे हैं। ये जो सज्जन थे, ये भक्त थे, इनको मेरा प्रणाम करिएगा। ये हो क्या रहा है और कह क्या रहे हैं? तो पाकिस्तान कब जाएंगे आप? जिनको हिंदुत्व चाहिए वो पाकिस्तान जाए, लड़ ले जाके, पाकिस्तान को हरा के वहां भगवा झंडा फहराएं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम हिंदुस्तान में रहेंगे, यहाँ भगवा नहीं चलेगा।
आरएसएस बैन होगी और बैन करके रहेंगे, देश विरोधी हर संस्था को बैन करके रहेंगे। चलिए, दिन में जितने सपने देखना चाहे देख सकते हैं, सपने देखने पर कोई पाबंदी नहीं है। मैं अपने तमाम गेस्ट को शुक्रिया करूंगा और चलते चलते बता दूं 94% लोग कहते हैं कि पीएफआई को बैन होना चाहिए। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।